नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता व छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व वरिष्ठ मंत्री राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती देते हुए कहा कि जो करना चाहे कर ले, पर यह बात जान ले कि छत्तीसगढ़ की जनता भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पड़ रहे हैं तो भ्रष्टाचार का पैसा बाहर निकल रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी तब खनिज विभाग द्वारा खनिज परिवहन के लिए ऑनलाइन परमिट की व्यवस्था थी, लेकिन क्या कारण है कि भूपेश बघेल सरकार ने वो व्यवस्था खत्म कर व्यक्तिगत तौर पर खनिज परिवहन के परमिट देने की प्रथा शुरू कर दी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार के मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने तत्कालीन कोरबा कलेक्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा था कि कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो इसे मौन सहमति माना जाएगा। तब कलेक्टर या मंत्री में से जो गलत था उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब उन्हीं के यहाँ कलेक्टर रायगढ़ रहते हुए ईडी की कार्रवाई हो रही है तो भूपेश बघेल धमकीबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की रेट अपने आप में इस बात को दर्शाती है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें नीचे तक पहुंची हुई है। ये आज नहीं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है पोल के ऊपर 25 रुपया वसूल किया जा रहा है। वो अगर नहीं तो मैं मुख्यमंत्री जी से एक बार और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय खनिज विभाग द्वारा खनिज के अंदर ट्रांसपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन परमिशन दी जाती थी। आपकी सरकार आने के बाद आपने ऑनलाइन प्रथा खत्म करके इंडिविजुअल परमिट काटने की प्रथा ट्रांसपोर्टिंग की प्रारंभ की। ये कोरबा से उठा हुआ मुद्दा है। वहां के छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के बाद पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उनका मेकाहारा में मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है, जिससे उन्हें कोर्ट में पेश होना है। उसके अलावा कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि नवनीत तिवारी को भी हिरासत में लिया गया है। शिवपुरी में आयोजित हुई बैठक में कैबिनेट व प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि सिंधिया कोहिनूर हीरा है। दरअसल बुधवार को भोपाल में हुए कांग्रेस सम्मेलन में पूर्व मंत्री और गुना के राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा था कि ग्वालियर की पनौती भाजपा में चली गई है। इसी बयान को लेकर सिंधिया समर्थकों में नाराजगी है। शिवपुरी पहुंचे महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि तभी कांग्रेस की ये स्थिति है कि उन्हें हीरे और पनौती की समझ नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसलिए गर्त में जाती जा रही है। सिसोदिया का कहना है कि जो हीरा है वो हीरा ही रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब वो हीरा थे और अब भाजपा में है तब भी वो हीरा ही है। ग्वालियर के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोहिनूर हीरा है। मंत्री सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हीरे की कदर नहीं जानी क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जौहरी ही नहीं है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने परख की ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में उभर रही हैं। तभी तो आज कांग्रेस की ये स्थिति है कि हीरे में और पनौती में फर्क नहीं कर रहे हैं। यही कारण तो है कि कांग्रेस गर्त में जाती जा रही है। जो हीरा है वो हीरा रहेगा, चाहे वो कांग्रेस में था तब भी हीरा था और आज भारतीय जनता पार्टी में तो भी हीरा है। और इस क्षेत्र की जनता के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कोहिनूर हीरा से कम नहीं है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जिसने हीरे की कदर नहीं जानी, क्योंकि कांग्रेस में जौहरी नहीं है, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जौहरी के कदर मानते हुए उस हीरे की परख की और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में महाराज
भिंड जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल मामला भिंड जिले की हमेशा से सुर्खियों में रहने वाली लाहार विधानसभा क्षेत्र का है, जहां भिंड जिले में लाहार तहसील का राजस्व विभाग पूरे जिले में सबसे अधिक भ्रष्ट विभाग होने के लिए कुख्यात है। यहां एक पीड़ित युवक ने भिंड कलेक्टर से गुहार लगाई है कि साहब मैं जिंदा हूं और मुझे आप कागजों में भी जिंदा करवाओ। आवेदन में पीड़ित व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि हल्का पटवारी और लाहार राजस्व के आला अधिकारियों ने कागजी दस्तावेज में अपनी कलम से मुखाग्नि दे दी और कुछ चंद रसूखदार लोगों के साथ मिलकर मेरी सारी संपत्ति हड़प कर मुझे शासकीय दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया और मेरी हड़पी गई संपत्ति धीरे धीरे विक्रय की जा रही है। हालांकि हमारे संवाददाता ने जब कलेक्टर से पूरे मामले पर बात की तो उन्होंने कहा मामला गंभीर है, जल्दी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी कोशिश करता है कागजन में तहसीलदार ने पटवारी ने अब कागज बनवाए वहाँ में लिखवा दे हमें हमारी कोशिश और हमारे भतीजे ने हमारी पूरी ज़मीन अपने नाम करवा लाई। क्या नाम है तुम्हारा? चंदन। कहाँ के निवासी हो? लाल के। आपके पिताजी का क्या नाम है? भैया लाल। कितने भाई हो आप? 2। कागजों में क्या आप ही को अकेला मृत घोषित किया है? हमारे भाई को भी कर दिया। आपने इसकी शिकायत पटवारी, आरआई तथा अनुभागीय अधिकारी या कलेक्टर किसी के साथ की है? हमने कलेक्टर से करी थी, 15 दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। इसमें मैंने एसडीएम को और तहसीलदार लाहार को जांच के लिए मैंने भेजा हूँ। उसमें प्रथम दृष्टिया पटवारी का गलती पाया जा रहा है तो ज़रूर हम कार्रवाई करेंगे।